एक जगह इंसान देख पाएगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना साहब क़िबला, नारे तकबीर। एक शेर आप लोगों की समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुल्क हिंदुस्तान में जगह जगह इस शेर को पढ़ा है, लेकिन जौनरा की सरजमीन पे मेरी पहली मर्तबे हाजिरी है। मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोग शायरी को किस तरह कैच करते हैं। अभी तक जो शेर आप लोगों तक पहुँचाए गए थे, वो शेर ऐसे पहुँचाए गए थे कि जो बड़ी आसान थे, लेकिन अब मैं थोड़े गाढ़े शायरों में जो है कुछ गाढ़े शेरों की तरफ पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कैसा कैच करते हैं। शेर पेश कर रहा हूँ, जरा एक मर्तबा एडवांस में हाथ उठा के बोल दिए सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले भी बोल दें तो जरा मेरा दिल की हौसला अफजाई हो जाएगी। जरा बहुत जोर से बोल के सुनाइए। गवाह हो जाना उलमाए किराम ये भी बोलना जानते हैं। अभी पीछे से कोई कह रहा था ये लोग बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी बोलना जानते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूँ, वली का, गौस का, कुतुब का, इमाम का पहरा। वली का, गौस का, कुतुब का, इमाम का पहरा, दरे रसूल पे किस एहतमाम का पहरा। मेरी नमाजों को शैतान छू नहीं सकता, मेरी नमाजों को शैतान छू नहीं सकता। मेरी नमाजों पे लगा है दुरूदो सलाम का पहरा, मेरी नमाजों पे लगा है दुरूदो सलाम का पहरा। मेरी नमाजों को शैतान छू नहीं सकता, मेरी नमाजों को शैतान छू नहीं सकता। मेरी नमाजों पे लगा है दुरूदो सलाम का पहरा। और तुम खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो। लोग कहते हैं ये सुन्नी जौनेरा में खड़े होकर सुबह नमाज फजर के बाद, नमाज जुमा के बाद जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या नबी समात करते हैं? क्या बदायूं में बैठने वाले सलाम पढ़ते हैं? नबी समात करते हैं। क्या सहसवान में रहने वाले नबी पर सलाम पढ़ते हैं? नबी समात करते हैं। शान आलम बासुरी एक शेर पहुंचाना चाहता है, तुम खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो, फिर भी ये काम करते हो। अरे मुस्तफा, मुस्तफा अगर नहीं सुनते हैं सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? मुस्तफा अगर नहीं सुनते हैं सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? मुस्तफा अगर नहीं सुनते हैं सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? अपनी फितरत पे काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। जो मेरे नबी पे सलाम पढ़ते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। अपनी फितरत पे काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। जो मेरे नबी पे सलाम पढ़ते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। एक शेर पहुंचा रहा हूँ, कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है। जबी पे मेरे शहे मशरे कैन लिखा है, जबी पे जौनेरा वालों ऐसा शेर पहुंचा रहा हूँ, इसकी हिफाजत कीजिएगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि एक एक दीवाना हुसैन इस महफिल में बैठने वाला शेर जौनेरा की सरजमीन पे जलसे बहुत हुए होंगे, लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर कामयाब हुए होंगे। लेकिन आज का ये प्रोग्राम कल और परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखा जाएगा। कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, जबी पे मेरी शहे मशरे कैन लिखा है। फरिश्तों क्या पूछते हो कब्र में मुझसे आके सवाल, मेरे कफन पे इमामे हुसैन लिखा है। फरिश्तों क्या पूछते हो कब्र में मुझसे आके सवाल, फरिश्तों क्या पूछते हो कब्र में मुझसे आके सवाल, मेरे कफन पे इमामे हुसैन लिखा है। फरिश्तों क्या पूछते हो कब्र में मुझसे आके सवाल, मेरे कफन पे इमामे हुसैन लिखा है। एक शेर और पेश कर रहा हूँ, जो लोग बरकाती सिलसिले से मुरीद हैं वो अपने ताल्लुक से, और जो लोग कादरी सिलसिले से मुरीद हैं वो अपने ताल्लुक से, जो चिश्ती सिलसिले से मुरीद हैं वो अपने ताल्लुक से। शेर पेश कर रहा हूँ, नाज है मुझको कि कादरी हूँ मैं, मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। नाज है मुझको कि कादरी हूँ मैं, मिटने नहीं देगा खुदा कादरी हूँ मैं। अरे मुनकर नकीर आकर मेरी खिदमत में लग गए, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कादरी हूँ मैं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कादरी हूँ मैं। मुनकर नकीर आकर मेरी खिदमत में लग गए, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कादरी हूँ मैं। आइए हज़रात, उस खतीब से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ कि इस वक्त इश्तिहारात में बहुत ज्यादा छप जाने वाला नाम, इस वक्त यूट्यूब पर सुपर यूट्यूब की तरह फैलने वाला खतीब, इस वक्त बड़ी मोहब्बतों से समात किया जाने वाला खतीब, यूट्यूब के जरिए, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, जिसका खिताब सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग सुना करते हैं। बल्कि मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि हमारे और आपके दिमागों में ये रहता है कि ये तो हमारे करीब के हैं, हमने इन्हें सुना बारहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, घर की मुर्गी दाल बराबर तो होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा
होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब यही मुकर्रिर, यही खुतबा जब बाहर तशरीफ ले जाते हैं तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं बल्कि बकरे की तरह काम करके आते हैं। अपने इलाके का नाम रोशन करके आते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करके आते हैं। आप समझ गए होंगे उस शख्सियत का नाम लेने वाला हूँ कि सूरज जब निकलता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं निकल चुका हूँ। इसी तरह ये अजीम खतीब मुल्क हिंदुस्तान का कोने कोने का दौरा कर रहा है। इससे मेरी मुराद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी हुज्जतुल इस्लाम साहब की मुलाकात करवा रहा हूँ। दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक मोहब्बत के साथ हाथ उठा करके नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने जौनेरा। नारे तकबीर। नबी के इश्क को अपना कफील कर लेना, नबी के इश्क को अपना कफील कर लेना, निजात के लिए पैदा दलील कर लेना और तुम्हारे ही हक में शरे हश्र होगा फैसला, नबी को अपना वकील कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मचल कर बोलना चाहिए। लायक मुबारकबाद हैं जनाब मोहम्मद मसरूर अहमद साहब कि उन्होंने अपने फर्जंद की शादी में डीजे ना बजाकर, नाचने वालियों को ना बुलाकर, ताशे और ढोल ना बजाकर, बल्कि हुजूर की विलादत के महीने में महफिल मिलाद जश्न आमद रसूल बिल्कुल करीब है। आमद मुस्तफ़ा की आमद है और इसी आमद में नौबहार मौसम में अपने बेटे की शादी का इनेकाद किया और उसमें एक अच्छी तकरीब की और सारी दुनिया को बताया कि हम किसी ऐरा गैरा नत्तू खैरा के उम्मती नहीं हैं, हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं। हम महफिल मिलाद से अपने घर में दुल्हन बुलाए। खैरियत से है ना? खैरियत से हैं? जरा हाथ उठाकर कुछ बताओ कितने लोग खैरियत से हैं? सो तो नहीं रहा कोई हैं? अल्लाह से दुआ है मौला ताला अपने हबीब के तवस्सुल से इस बज़्म नूर को कबूल फरमाए। तमाम शोरा खुतबा नाते सरवरे कौनैन पढ़ रहे थे, खतीब ने खिताबत की, कुछ खतीब तो खिताबत करके निकल भी गए, एक दो तीन। जो लोग बीच जलसे से या बीच मीलाद से अपना नंबर निपटा के भाग जाएं, कभी जिंदगी में उन्हें स्टेज पे मत चढ़ने दो। वो जलसे के पुजारी नहीं है बल्कि अपने पेट के पुजारी हैं। मुझे कोई कबाहत और कोई डर नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं और मुझे कोई डर भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में बेलौस होकर बोलता हूं। जो लोग सिर्फ इसलिए बैठे कि मैं यहाँ बैठूं, वो थोड़ी देर चिल्लाऊं और लोग मुझे वाह वाह करके पैसे दे दें और मैं निकल जाऊं, एक दो तीन हो जाऊं, कभी उन्हें स्टेज पे मत चढ़ना। वो चतुर बनते हैं, बहुत चालाक बनते हैं, उन्हें कभी स्टेज पे बताने दो। जिंदगी में ऐसे लोगों को स्टेज में बताना दो, ये छोड़ो भागे। जलसे के आखिर में यहाँ कहने की भी हिम्मत रखो और यहाँ सुनने की भी हिम्मत रखो, तब यहाँ आओ, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। में चलकर बोलो यार, और हाथ उठाकर बोलो आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बादे तौहीद के मत वालों, शमे रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, सुबह कायनात के शमशुद्दुआ, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, रूही फिदा, ताजदारे मदीना, सरबरे बलगोसीना, अनीसे बेकसा, चार साजा दर्दमंदा, जमीन अब तासमा, सयाहे लामका, दोनों आलम के मुख्तार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व खियार, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस नियत से दुरूद पाक पढ़ो कि हमारे दिल से निफाक दूर हो जाए। इस नियत से दुरूद पाक पढ़ो कि हमारा सीना नूरे ईमान का मदीना बन जाए। इस नियत से दुरूद पाक पढ़ो कि मदीना शरीफ में हाजिरी हो जाए। इस नियत से दुरूद पाक पढ़ो कि हमारे घर से फसाद खत्म हो जाए। इस नियत से दुरूद पाक पढ़ो कि ईमान पर खातिमा हो। इस नियत से दुरूद पाक पढ़ो कि मेरा कारोबार चल जाए। इस नियत से दुरूद पाक पढ़ो कि अल्लाह ताला बिला हिसाब व किताब जन्नत अता करे। पढ़े बाबा ज़िबरन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व कुलूबना व गौसना व क़यासना व मुगीसना व मुईनना व सईदना व सनदना व करीमना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व महबाना व मौलाना व नासिरना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुक़द्दस कलाम की बड़ी मशहूर मारूफ बात करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। और दिल लगा कर बोलो, सारी दुनिया कुरान को मिटाने में लगी है। अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान, तमाम दुनिया कुरान को मिटाने में लगी है। मगर तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आप देख रहे हो, आप काफी देर से देख भी रहे हो, कुछ लोग पेशाब का कह के जाते हैं, बेचारे चले जाते हैं। हमारे एक मौलाना भी पेशाब की कह के गए थे, हमको ऐसा लगता है 10 लग गए। हाँ, अभी तक नहीं आए, कहीं डॉक्टर को बुलाना ना पड़े। अल्लाह करे कि उनको फायदा हो जाए और आइंदा फिर वो कभी न जाए, है नहीं? आमीन कह दो यार। दस्त बंद हो जाए, लूज मोशन खत्म हो जाए और फिर कभी न जाए। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मिटाने में लगी है, मगर कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। ना कुरान का जवाब है, न साहिबे कुरान का जवाब है। सुभान अल्लाह। कुरान भी लाजवाब है, साहिबे कुरान भी लाजवाब है। इस आयत करीमा का नाम मीलाद है। क्या है? क्या है? लोगों के पेट में दर्द होता है मीलाद के नाम पर, कहते हैं मीलाद क्यों पढ़ते हो? मीलाद का मतलब क्या है और मीलाद किस लिए करते हो? हम कहते हैं कुरान का हर लफ्ज मीलाद है। कभी यासीन कहो तो मीलाद, वद्दुहा कहो तो मीलाद, ताहा कहो तो मीलाद, कहीं मुज़म्मिल कहो तो मीलाद, कहीं अलम नशरा कहो तो मीलाद, कहीं कुछ कहो मीलाद। कुरान का एक एक हुरूफ मीलाद है। अलम की अलिफ से लेकर बन्नास की सीन तक पूरा कुरान मुस्तफा का मीलाद है। सुभान अल्लाह। इस आयत का नाम क्या है? इस आयत का नाम है मीलाद। और मीलाद किसे कहते हैं? मीलाद कहते हैं पैदा होने को। किसको? तुम्हारा भी मीलाद हुआ, जो मीलाद के मुनकिर है उनका भी मीलाद हुआ। मीलाद पैदा होने को कहते हैं, तवल्लुद होने को कहते हैं, विलादत को मीलाद कहते हैं। आपके घर बच्चा पैदा हो तो मीलाद हुआ, और आपने किसी से तज़किरा कर दिया तो गोया कि आपने उसका मीलाद कर दिया। सुभान अल्लाह। हम भी तो वही करते हैं कि मुस्तफा का मिलाद करते हैं। जो एतराज करते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, वो आज से नहीं, वो आदम के मिलाद का इनकार करने के बाद से आज तक मिलाद का इनकार कर रहे हैं। शैतान ने आदम के मिलाद का इनकार किया तो मरदूद हो गया। कल दादा ने इनकार किया था, पोते इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि साथ का नाम मिलाद है, और मिलाद का इनकार करने वाले मुनकिरों, जालिमों, बेदीनों, बेरूपियों, अपनी
अब कौन आयत किस वक्त नाजिल हुई, इस मफहूम को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि यह आयत कब नाजिल हुई। तो आका की 63 साल उम्र तजावुज़ कर गई। आका आखिरी हज के लिए 1 लाख सहाबा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आखिरी हज है आका का, 63 साल की उम्र आका की तजावुज़ कर चुकी है। आका हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यार आया और इरशाद फरमाया, जिब्रील सिदरा के मकाम से मेरा महबूब हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, पहले मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया जाए, फिर आका को हज के लिए भेज दिया जाए। सुभान अल्लाह, पहले मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया जाए। सुभान अल्लाह, अरे बोलो बोलो, ये बेज़बान की बोली मुस्तफा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? समझ रहे? तो हज़रत जिब्रील को बुला, जिब्रील सिदरा के मकाम से और जल्दी आ। हज़रत जिब्रील बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुए और खुद रब्बुल इज्जत ने महफिल मीलाद पढ़ा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। जिब्रील सुन, मैं मुस्तफा का मीलाद पढ़ता हूँ और तू सुन ले, पढ़ने वाला रब, सुनने वाले जिब्रील हैं। अब ए मुनकिरो, ए बागियो, ए गुस्ताखे रसूलो, ए जालिमो, सबसे पहला फतवा रब पर लगाओ, क्योंकि मीलाद पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसने कायनात को बनाया। ज़मीन उसने बनाई, ज़मा उसने बनाया, मक्की उसने बनाया, मक्का उसने बनाया, अर्श उसने बनाया, फर्श उसने बनाया, लो उसने बनाया, कलम उसने बनाया, तेरे बाप को उसने बनाया, तेरे दादा को उसने बनाया। तो रब जिसने कायनात को बनाया, चांदो सूरज को रोशनी दी, वो खालिक आलम मुस्तफा का मीलाद पढ़ता है, तो हमें क्यों रोकता है? आका का मीलाद गुनाहगार भी पढ़ेंगे और अपने आका की शान में यूं कहेंगे, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत कौलू क्या जाने, खुसरा बारिश पे उड़ता है फरेरा तेरा। मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। अब फिर जिब्रील याद लेकर आका की बारगाह में हाजिर हुए। 1 लाख सहाबा के साथ मुस्तफा तशरीफ फरमाते। मेरे आका का मीलाद जिब्रील ने जमीन पर आने के बाद पढ़ा और कहा, आका अब पहले आपका मीलाद पढ़ दिया जाए, जरा तशरीफ रखें, महफिल मीलाद सुन लिया जाए। जिब्रील जमीन पर तशरीफ लाए। आका सुनने वाले हैं, सहाबा सुनने वाले हैं, सिद्दीक अकबर भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, हजरत अली भी मौजूद है, तलहा भी मौजूद है, हजरत अबी बिन वक्कास भी मौजूद है, जुबैर भी मौजूद है, हजरत अब्बास भी मौजूद है। तमाम सहाबा इकराम 2 लाख सहाबा हजरत जिब्रील ने मुस्तफा की बारगाह में आकर मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। नबी ने सुना तो ये जिब्रील ने पढ़ा। पहला पढ़ने वाला खुदा, दूसरे पढ़ने वाले जिब्रील। पहले रब पर फतवा लगाओ, फिर जिब्रील पर। पढ़ने वाला खुदा, सुनने वाले जिब्रील, फिर पढ़ने वाले जिब्रील, सुनने वाले मुस्तफा। और मुस्तफा यहीं तक नहीं रहे, फिर नबी ने तमाम सहाबा को आगाह किया। तमाम सहाबा ठहर गए। आका ने इरशाद फरमाया, मैं पहले मीलाद पढ़ देता हूँ। आका ने मीलाद पढ़ा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। ऐ मेरे सहाबियों, पहले मेरा मीलाद पढ़ लिया जाए। अब हम अर्ज़ करते हैं, कुछ बलक़ीदा एतराज करेंगे कि आखिर मुस्तफा का मीलाद, जब मुस्तफा मक्के में पैदा हुए तो मक्के में मीलाद होना चाहिए था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में मीलाद होना चाहिए था, खाना काबा में मीलाद होना चाहिए था, हलीमा सादिया के पंगूड़े में मीलाद होना चाहिए था, मक्के मुअज़्ज़मा में या मदीना मुनव्वरा में मुस्तफा का मीलाद होना चाहिए था। आखिर मुस्तफा का मीलाद 63 साल के बाद क्यों पढ़ा गया? आखिर 63 साल के बाद मुस्तफा का मीलाद क्यों पढ़ा? तो उसका जवाब यह है कि मक्के में उतबा था, मक्के में शेबा था, मक्के में अबू जहल था, मक्के में तमाम काफिर सड़े काफिर थे और काफिरों के सामने मुस्तफा का मीलाद नहीं पढ़ने से कोई फायदा नहीं।
मुस्तफा का मीलाद जब भी होता है तो मोमिनों के मजमे में होता है। सहाबा जैसा मजमा, सिद्दीक अकबर जैसा मजमा, उमर जैसा मजमा, अली जैसा मजमा, तलहा जैसा मजमा, जुबैर जैसा मजमा, अबी बिन वक्कास जैसा मजमा, 2 लाख सवा लाख से 2 लाख सहाबा जैसा मजमा जब इकट्ठा हो गया तो मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया गया। अब पढ़ने वाले मुस्तफा, सुनने वाले सहाबा, लोग कहेंगे 63 साल पहले ये मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया गया था तो अब क्यों पढ़ते हो? जब ये आमिना के आंगन में पढ़ दिया गया, हलीमा के झूले में पढ़ दिया गया, काबतुल्लाह में पढ़ दिया गया, मिना की वादियों में पढ़ दिया गया, मुज़दलिफा के करीब पढ़ दिया गया, जमरात के करीब पढ़ दिया गया। ये मुस्तफा का मीलाद कभी हकीम में पढ़ा गया, कभी आबे ज़मज़म के कुएं के पास पढ़ा गया, कभी मक्का में इब्राहिम के पास पढ़ा गया, कभी मक्का हजरत इस्माइल के करीब पढ़ा गया, कभी हजरत अस्वद के करीब पढ़ा गया, कभी कहीं पढ़ा गया, कभी कहीं पढ़ा गया। आखिरत पढ़ने की जरूरत क्या है? तो सारी दुनिया को बता दो 63 साल के बाद जब मुस्तफा का मीलाद रब्बुल इज्जत पढ़ सकता है तो कायनात को हम बताना चाहते हैं कयामत तक मुस्तफा के मीलाद की धूम लगाएंगे और यूं कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और शिर्क ठहरे जिसमें ताजी में हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। समझ रहे हैं नहीं आप? मुस्तफा का मीलाद कोई शिर्क बिदअत नहीं है, हराम नहीं है, ये पढ़ा और मीलाद तो सबका होता है यार। और मुस्तफा के मीलाद पर खूब लंगर चलाया करो, माह रबी नूर शरीफ आया करे तो खाना बनाया करो। बल्कि मेरा कहना तो और मानना ये है कि जब चांद नजर आए तो पहली तारीख से ही एक नात खां को बुला लो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने तमाम को बिठाओ, रोज उससे नबी की नाते सुनो और झूम झूम कर नबी पर दुरूद पढ़ो। अगर नहीं बुला सकते हो, कोई नात नहीं मिला तो खुद ही बैठ जाओ, नबी नबी के तराने गाओ, अपने बच्चों को रोज जो है बच्चों के सामने मुस्तफा का मीलाद पढ़ो और खाना बनाकर पड़ोस में पहुंचाया करो। कभी बहन के घर, कभी भाई के घर, कभी चाचा के घर, कभी ताया के घर, कभी दादी के घर, कभी फूफा के घर, कभी फुप्पो के घर, तमाम रिश्तेदारों में पहुंचाया करो और बताया करो मुस्तफा की मिलादत पर हम महफिल मीलाद की खुशी में खाना बांटते। लोगों नबी के मीलाद पर लंगर चलाया करो। लंगर चलाना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है, नाजायज नहीं है। नबी के मीलाद पर लंगर चलाना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्यों चलाना चाहिए? कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मीलाद पर अल्लाह ने लंगर चलाया, अल्लाह ने तबर्रुक बांटा। लोग कहते हैं तबर्रुक क्यों बांटते हो? हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को जब विलादत ईसा का वक्त करीब आया, बेबाप के ईसा की विलादत का टाइम जब करीब आया और हजरत मरियम की शादी नहीं हुई थी, हजरत जिब्रील ने फूका कि हामिला हो गई। और जब विलादत ईसा का वक्त करीब आया तो आप शर्माने लगी, परेशान थी कि क्या करूं, और बच्चे की विलादत का क्या होगा। रब ने कहा जंगल में चली जा। मरियम जंगल में गई, विलादत का वक्त करीब आया तो आप परेशान होने लगी। रब ने कहा खजूरों के झुरमुट में चली जा। हजरत मरियम खजूरों के झुरमुट में चली गई। जैसे ही विलादत मूसा के ईसा का वक्त आया और विलादत ईसा होने लगी, तमाम खजूरों ने अपने पलकों को झुका दिया। विलादत ईसा हो गई, जन्म ईसा हो गया, मीलाद ईसा हो गया, ईसा तवल्लुद हो गए। तो रब ने उन सारे खुश्क दरख्तों पर उसी वक्त खजूरों के गुच्छे लगा दिए और जमीन से साफो सफाफ एक पानी का चश्मा जारी कर दिया और इरशाद फरमाया, ऐ मरियम खजूर के दरख्त से खजूरें तोड़कर खा ले, ये मीलाद ईसा का तबर्रुक है, और चश्मे से पानी पी ले, ये मीलाद ईसा का शरबत है। कहने वाले मर जाए कहीं जाकर के हैं? अल्लाह तबर्रुक बांटे और हमसे कहते हैं कि तुम क्यों बांटते हो, तुम क्यों बांटते हो? अल्लाह बांटे तो कुछ नहीं, अल्लाह पर फतवा लगाओ ना जी। जिस साल मुस्तफा मक्के में पैदा हुए, अल्लाह ने पूरे अरब में लड़के पैदा किए, लड़के ही लड़के पैदा हुए, लड़के ही लड़के तबल्लुद हुए। किसी ने पूछा कि आखिर लड़के क्यों, तो कभी आवाज आई ये मुस्तफा की विलादत का सदका है कि मक्के वालों को लड़कों का तबर्रुक दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। सुभान अल्लाह, इनाम दिया जाता है। 15 अगस्त आती है तो खूब झंडे लगाता है। अब इस साल तो ये देखा गया जितना वहाबी था ना वहाबड़ा,
देवंतिया योगी के डर के मारे सबको कलेजा दहलने लगा। इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त पर जो झंडा नहीं पकड़ता था वो भी झंडा हाथ में ले लिया। सारा वहाबी हाथ में बच्चों के झंडा लेकर के निकला, खेतों में दौड़ रहा है, रोडों पे दौड़ रहा है, गली गली नगर नगर जगह जगह झंडा लगा रहा है। अरे शिर्क का फतवा लगाने वाले कमीनों, हुजूर के मिलाद पर जो एतराज करता है यकीनन वो अपने बाप की औलाद नहीं है। हुजूर ये कुरान से साबित है, कुरान से साबित है ये अपने बाप की औलाद नहीं है। यह ऐसी बच्चा है जो हुजूर पर नुक्ताचीनी करता है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। मुस्तफा के मिलाद पर तो नुक्ताचीनी करता है। झंडा हराम है, झंडा न लगाओ, झंडा न लगाओ, झंडा न लगाओ, ये हराम है, ये शिर्क है। ये क्यों लगाते हो? बल्कि कई तो इतने हरामजादे हैं कि फोन भी करके कहते हैं कि विदेश का झंडा लगा दिया। ऐसे हरामजादे भी पैदा हो गए। झंडा लगाने को आराम बताता हूं, जब 15 अगस्त आएगी 26 जनवरी तो कोने कोने पे झंडा लगा देगा, अपने बाप की मरघट पे भी झंडा लगा देगा। बच्चों के हाथ में झंडा लेकर के दौड़ा करके योगी और मोदी को दिखा रहा है, हुकूमत को दिखा रहा है, और ये मालूम नहीं है कि जिसके सदके में कायनात बनी है उसकी विलादत पर झंडा ये हमारा काम नहीं है, बल्कि जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हमारा काम नहीं है, ये जिब्रील की सुन्नत है। हजरत जिब्रील ने झंडा लगाया, मुस्तफा तवल्लुद हुए, रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील जल्दी कर एक झंडा लेकर खाने काबा पे जाकर नस्ब कर दे और सारी कायनात को बता दे कि आमिना का लाल तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात को बता दे। हजरत जिब्रील झंडा लिए, मगर जिब्रील कभी अकेले नहीं निकलते थे, साथ में जमात के साथ 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ। और फिर फरिश्तों का भी तर्ज ये था, उनका अमल ये था कि जो जिब्रील करते वही वो सारे करते। हाथ में झंडा जिब्रील ने लिया तो साथ में सारे फरिश्तों ने भी झंडा ले लिया और हवाओं में फजाओं में लहराते हुए खेत से, खलियान से, दुकान से, मकान से, करिया करिया, डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, बस्ती बस्ती, तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में, तमाम जिलों में, तमाम मुल्कों में लहराते हुए खाने काबा पे जाकर गाड़ दिया। हमने पूछा क्यों? बोले अल्लाह का घर है और मुस्तफा का मीलाद है। सुभान अल्लाह, काबे का वाली आ गया, 365 खुदाओं को निकालकर फेंकने वाला आ गया, इसलिए खाना काबा पर झंडा। एक रिवायत में आता है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, एक रिवायत में आता है कि 2 झंडे लेकर आए, खाना काबा पे गाड़ा, एक हलीमा हजरत आमिना की छत पर गाड़ा। हमने पूछा कि ये 2 झंडे कैसे? कहा ये अल्लाह का घर है, खाना काबा पे इसलिए कि अल्लाह का घर है, और आमिना की छत पे इसलिए कि रसूल अल्लाह का घर है। और एक रिवायत में आता है कि 3 झंडे लेकर आए, एक खाना काबा पे, एक आमिना की छत पे और एक बैतुल मुक़द्दस पे गाड़ा। हमने सवाल किया आखिर ऐसा क्यों? तो कहा एक इसलिए खाना काबा पे इसलिए कि अल्लाह का घर, और बैतुल मुक़द्दस और जो है आमिना की छत पे इसलिए कि रसूल अल्लाह का घर, बैतुल मुक़द्दस पे इसलिए कि बहुत सारे नबियों के मज़ार आते हैं। और इमामुल क़िबलतैन कभी इस काबे में, कभी उस काबे में, कभी इधर नमाज पढ़ाएंगे, कभी उधर। एक दुनिया की, कहते हैं अगली सत्र में मुख्तसर बात करता हूं कि 4 झंडे लेकर आए, एक खाना काबा पर, एक बैतुल मुक़द्दस पर, एक आमिना की छत पर, और एक दुनिया की इंतहा पर लगा और दुनिया को बता दिया सुनो झंडे के रूप में मुल्कों को बांटने वालों, टुकड़े करने वालों, सारे हर मुल्क का झंडा अलग होता है, किसी का रंग कैसा ही है, किसी का रंग कैसा ही है, किसी का रंग कैसा ही है। जब नबी की विलादत का वक्त आए तो सारे झंडों को नीचे कर दो और पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में एक ही कलर का हरा झंडा लगा करके पूरी दुनिया को बता दो आका शिमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक के बादशाह हैं, आका पूरी कायनात के बादशाह हैं, आका पूरी कायनात में आका की हुकूमत चलती है, इसलिए सारे झंडों को नीचे कर दिया जाए और मुस्तफा के झंडे को बुलंद कर दिया है। जोड़ेरा के कय्यूर मुसलमानों और दूर दराज से आने वाले कय्यूर मुसलमानों, तुम ये सबक लेकर के जाओ कि जश्न महफिल मीलाद आए 9 अक्टूबर को इतवार के दिन जब जुलूस मोहम्मदी आए तो हर हाथ में और हर बच्चे के हाथ में, हर छत पे, हर दुकान पे, हर मकान में, हर खेत में, हर खलियान में, हर सेरा में मुस्तफा के मीलाद का झंडा होना चाहिए। और कायनात को बता दो कि सुन लो, जब पूरी कायनात में एक ही रंग का झंडा होगा वो मुस्तफा का झंडा होगा। पाकिस्तानी भी मुस्तफा का झंडा लगाएंगे, इंग्लिस्तानी भी मुस्तफा का झंडा, जर्मनी वाले भी मुस्तफा का झंडा, जापान वाले भी मुस्तफा का झंडा, इंग्लैंड वाले भी मुस्तफा का झंडा। कायनात में अब किसी का सिक्का नहीं चलेगा, चलेगा तो आमिना के लाल का सिक्का चलेगा, चलेगा तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते का सिक्का चलेगा, चलेगा तो हलीमा के झूले में झूलने वाले आका का सिक्का चलेगा। पुरहूर नूर है जमाना, सुबह शबे विलायत आई, पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत।
पर्दा उठाए किसका, सुबह शबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। तो गुलशन अगर रहा तो फूल फिर खिलेंगे, मेरी आपकी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हम और आप फिर मिलेंगे। मैं रब के दरबार में तौबा करता हूँ, मौला मेरे कहने में कोई गलती कसदन सहबन अहमदन अहदन बतकाज़े बशरियत हो गई हो, तू अपनी समझियत से माफ फरमा, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ कलमा पढ़िए, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बेशक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।